सीरियल अनुपमा में आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि राखी देवी कहती हैं कि काव्या क्या आप पड़ोसी है और केवल इन सारे से भी पराई है क्या जो आप अपनी ही बहू का गृह प्रवेश नहीं करेंगी। गृह प्रवेश करना तो सास का फर्ज होता है। तब बोलती हैं पहली बात तो ये मेरी बहू नहीं है और दूसरी बात गृह प्रवेश वहाँ पर होता है जहाँ पर घर हो और ये घर तो हमारा है नहीं, ये रिजॉर्ट है, यहाँ पर ये सारी रस्में तो होंगी नहीं। तब बोलती हैं क्या बा आपको ये तो करना ही चाहिए ना। तब बा कहती हैं कि तेरी बेटी ने तेरी इच्छा के खिलाफ शादी की, तब क्या तूने उसे आशीर्वाद दिए थे? तब तो हमारे घर पुलिस लेकर आ गई थी और ये जीके में ना संभाल के रखना चाहिए क्योंकि ये दूसरों को भी और अपने भी काम आते हैं। तब बोलते हैं वर्ड जीके में मतलब ज्ञान की मोती। और उसके बाद ये जो काव्या है वो अंदर आने लगती हैं और अनुपमा कहती है बापू जी मैं बाद में मिलती हूँ। और यहाँ पर जैसे ही काव्या देखती है कि अनुपमा जा रही है तो उनको परेशान करने के लिए कहती है कि अनुपमा सारे तो मेरे से नाराज हैं लेकिन तुम तो मेरी शादी से खुश हो ना, तो इसलिए मुझे आशीर्वाद नहीं दोगी? तब बोलती हैं दे तो दिया ना मैंने तुम्हें। तब कहती हैं कि अच्छा ये देखो ना मेरा मंगलसूत्र कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जब मंगलसूत्र गले में नहीं होता है ना तो तब पता चलता है कि औरत इसके बिना कितनी अधूरी होती है ना। तब बोलती है औरत अधूरी नहीं होती, एक पत्नी अधूरी हो। मैंने उतारा तभी तो तुमने पहना है ना। जैसे इतनी बात कहती हैं तो काव्य का गुस्सा आने लगता है और उसके बाद अनुपमा वहाँ से जाने लगती हैं। यहाँ पर राखी देवी कहती हैं कि इंसल्ट करवाने में मैं फालतू में ये सब रेटिंग दे रही थी क्योंकि इंसल्ट करवाने में काव्य से ज़्यादा कोई अच्छा हो नहीं सकता और अनुपमा इंसल्ट करने में ज़्यादा अच्छी कोई हो नहीं सकती। और फिर काव्या पहुंचती है बा के पास और बोलती है बा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने जो कुछ भी कहा है ना सिर्फ गुस्से में ही कहा था। मैं क्या करती, मैं डर गई थी ना, इसलिए सबको मेरा गुस्सा नज़र आया लेकिन मेरा प्यार किसी को नज़र नहीं आया है। प्लीज़ बा मुझे माफ़ कर दीजिए ना, मैंने सिर्फ ऐसा कहा था, मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था। तब बा कहती हैं कि तेरे मगरमच्छ के आंसू से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तब काव्या कहती है मैं वी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बा। तब जो बा है वो बोलती हैं तो अपने वी को ही बोल देना कि तेरी आरती उतार दे और तेरा गृह प्रवेश कर दे। मेरे से तो ये उम्मीद बिल्कुल भी मत रखना। तभी काव्या कहती है कि आरती हो ना हो, रश्मि हो ना हो, लेकिन गृह प्रवेश तो जरूर होगा। उसके बाद ये जो काव्या होती है वो वनराज का हाथ पकड़ लेती हैं और उन्हें अंदर लेकर आ जाती है और इनका गृह प्रवेश हो जाता है। जैसे काव्या अंदर आती है बोलती है बा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए ना। और फिर वनराज और काव्या दोनों ही आशीर्वाद लेते हैं। तो काव्या कहती है प्लीज़ बा अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए ना, अब तो मैं इस घर की बहू बन चुकी हैं। तभी जो बा है वो बोलती हैं कि बहू बन चुकी है मतलब कि तो काव्या वनराज शाह जरूर बन चुकी है लेकिन हमारे दिल में कभी जगह नहीं बना पाएगी क्योंकि मैंने बहू का जो दर्जा है सिर्फ अनुपमा को ही दिया था। ना तो उसकी जैसे तो कभी हो सकती है और ना ही हमारे दिल में इस परिवार में तो कभी जगह बना सकती है। तभी जो बापूजी हैं वहाँ से जाने लगते तो वनराज कहते हैं बापूजी आप कहाँ जा रहे हैं? तब कहते हैं कि मैं यहाँ पे सबसे मिलने के लिए आया था तो सबसे मैंने मुलाकात कर ली है और अब मैं मेरी अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। तब बोलते हैं मैं आपका कुछ नहीं लगता हूँ। तब बोलते हैं कि लगता है ना, तू मेरा बेटा है और हमेशा रहेगा, लेकिन वनराज मैं तेरे साथ अब और ज़्यादा नहीं रह सकता हूँ, मुझे मेरी बेटी के साथ रहना है। बहुत ज़्यादा ही वनराज हाथ जोड़ते हैं लेकिन बाबूजी नहीं मानते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ये जो बा है वो कहती हैं कि जहाँ आप वहीं पर मैं भी हूँ। उसके बाद जो बा होती हैं वो भी चली जाती हैं। एक एक करके सभी वहाँ से जाने लगते हैं और राखी देवी सब कुछ देख रही है और बोलती हैं कि अरे वाह काव्या ने क्या किया, मतलब एक ही झटके में पूरे परिवार को अलग कर दिया। यहाँ पर डॉली कहती हैं कि जहाँ पर ये काव्या रहेगी ना वहाँ पे मैं नहीं रहूँगी बा, आई एम सॉरी। और यहाँ पर जो बारितोष है वो बोलता है कि आई एम सॉरी पापा, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और ये जो राखी देवी बोलती हैं कि मेरा सन इन लॉ कितना इमोशनल है, अपना नुकसान फ़ायदा कुछ नहीं देखते, चला गया ना। और यहाँ पर जो पाखी होती है वो लास्ट में रह जाती है, अपने पापा को हक करती हैं और आई लव यू बोलती हैं पापा प्यार तो करती हूँ मैं आपसे लेकिन आपके साथ रह नहीं सकती हूँ। एक एक करके सभी चले जाते हैं। राखी देवी कहती हैं अरे काव्या तुम तो अकेली रह गई। जैसे ही दरवाज़ा यहाँ पर अनुपमा खोलती हैं सभी को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और फिर ये जो बाएं पीछे से आवाज़ देती हैं कि अनुपमा अंदर आ जाओ और अनुपमा अंदर आ जाती हैं। और उसके बाद ये जो काव्या होती है वो बोलती है कमान भी आज हमारी शादी हुई है, ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तब बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या? तब कहती हैं कि देखो भी इतने दिनों से मैंने इस टाइम का इंतज़ार किया था ना, अब तुम्हारी फैमिली छोड़कर चली गई तो मैं क्या कर सकती हूँ। हम सॉरी भी, मैंने उनसे माफ़ी तो मांगी थी। तो हम वनराज कहते हैं गलती भी तो तुम्हें की थी ना। वो अंदर चले जाते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर पहुँच जाती है राखी देवी और बोलती हैं कि अच्छा क्या हुआ, मतलब कि तुमने एक्टिंग बहुत अच्छी करी थी कि मैं बहुत अच्छी बहू बनना चाहती हूँ, प्लीज़ बाप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो हीरोइन की बाद में तारीफ़ करते ना ड्रामा खत्म होने के बाद, वैसे ही कुछ मैं भी तुम्हें कम्युनिकेट करने के लिए आ गई हूँ। तब बोलती हैं कि तुम अकेली रह जाती ना। तब बोलती है अगर मैं ऐसा नहीं होता तो फिर ड्रामा कैसे होता। तब कहती हैं कि हाँ लेकिन अब आगे क्या करना है तुम्हें? कहती हैं कि अब तुम यहाँ से चली जाओ राखी देवी, क्योंकि हमारी शादी जो है अभी अभी हुई है तो हमें तो कुछ टाइम चाहिए ना, वैसे अब हमारा रोमांस होगा। तब बोलती हैं कि वैसे भी तुम्हारे रोमांस मुझे कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आई लव ड्रामा। तब काव्या कहती है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैंने सब कुछ सोच लिया। जिस तरह से वो जल्दबाजी में यहाँ से गए ना वैसे के वैसे उसी पाँव से वापस भी आ जाएंगे। यहाँ पर जो
राखी देवी में बोलती हैं कि इंटरटेनमेंट अब तो शुरू हुआ है ना। काव्या कहती है कि अपने इंटरटेनमेंट के लिए मेरे बेडरूम तक मत पहुंच जाना, और अभी मुझे अपने पति को मनाना है, अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी वाइफ रही। और उसके बाद यहाँ पर जो राखी देवी बोलती हैं कि इंटरटेनमेंट असली बात अब शुरू होगा, ड्रामा खत्म नहीं हुआ है, असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। यहाँ पर जो बा हैं बोलती हैं कि अनुपमा तू हमारे लिए चाय बना दे अदरक वाली। तो बापूजी कहते हैं मेरे लिए भी, और डॉली कहती है कि मेरे लिए भी। तभी जो अनुपमा है बोलती हैं हाँ सबके लिए ना मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ, आपकी स्पेशल कॉफ़ी और पाई तो उसकी अलग से कॉफ़ी, और बच्चों के लिए कोल्ड कॉफ़ी, सबके लिए मैं कुछ ना कुछ बनाकर लेकर ही आती हूँ। सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अनुपमा के पास जाकर। अनुपमा सभी को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। अभी वो सभी को कॉफ़ी चाय बनाकर देती हैं कि राखी देवी वहाँ पहुँच जाती हैं। बा और बापूजी एक दूसरे से बात कर रहे होते तब बोलती हैं कि कितनी अच्छी चाय है ना। तब बोलती हैं राखी देवी कि ओह नो मुझे भी ना ब्लैक कॉफ़ी चाहिए। तभी जो बा हैं बोलती हैं कि तू मतलब ब्लैक कॉफ़ी पीने लगी। तब कहती हैं कि हाँ अब इच्छाधारी नागिन हूँ ना मैं, तो टेस्ट भी हाई फाई होना चाहिए ना। अब वो न्यूएस्ट कपल के बीच में मैं क्या करूँगी, क्योंकि अनुपमा तो फिर भी यंग है लेकिन मिस्टर शाह वो तो बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद ये जो अनुपमा है उनसे बात करने लगती है, और जो राखी देवी होती बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगती हैं। तभी बा कहती हैं कि तू उससे बोलना, तो अब तो तू उसकी सहेली होगी, उससे बोल वो तुझे कॉफ़ी बना कर देगी। तब बोलती हैं कि बा अब जो बात यहाँ है वहाँ कहाँ है, अब वो तो नए नए कपल्स उनके बीच हम क्या करने वाले हैं। तभी बोलती हैं डॉली कि आपका नाम इच्छाधारी नागिन नहीं अजेंडा नागिन होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप पहुंच जाती हैं और आपके इंटरटेनमेंट का ही इरादा होता है, तो बताइए आप यहाँ पर किस लिए क्या काम कर लेके आई हैं। तब बोलती हैं कि अब क्या करूं डॉली, मुझे भी तो जाना पड़ता है ना, अभी वहाँ मैं नहीं जा सकती, न्यू कपल्स है ना। तभी बोलती हैं अनुपमा कि मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ रही हूँ राखी बहन, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब तो उस घर की बहू मैं तो रही नहीं और आपकी बेटी उस घर में है, तो मतलब आप यही चाहती ना कि आपको काफ़ी के साथ बना कर रखना है ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, अच्छी तरह से मैं समझ रही हूँ कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सभी का साथ पसंद नहीं है और यहाँ पर हम सब एक साथ हैं, इसलिए आप काव्या के रूम में जा सकती हैं क्योंकि उसका जो रूम है वो खाली है। राखी देवी को बहुत इंसल्टिंग फील होता है और राखी देवी वहाँ से जाने लगती हैं और अनुपमा जाकर दरवाज़ा भी बंद कर देती हैं। और जो राखी देवी बोलती हैं कि काव्या के पास मैं जा नहीं सकती, यहाँ पर अनुपमा ने मुझे रुकने नहीं दिया, तो क्या करूँ मैं, भजिया तलूँ। यहाँ पर जो काव्या होती है पहुँचती हैं वनराज के रूम में और बोलती हैं हाय भी, मतलब आज हमारी शादी हो गई ना, बहुत खुश होकर बात करती हैं। और वहाँ से वनराज जाने लगते हैं, उनका हाथ पकड़ लेती हैं और जो वनराज हैं बोलते हैं कि हाँ खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरे बापूजी मेरे बच्चे मेरे से दूर हो गए। तब बोलते इस रिश्ता को बनाने के लिए पूरे 9 साल लग गए ना। तब बोलते तुम्हारे इस रिश्ते की वजह से ना मेरे बापूजी मेरी फैमिली मेरे से दूर हो चुकी है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा ना। तब बोलते मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मैंने सॉरी भी तो बोला ना जो कुछ भी हुआ था, तो प्लीज़ इस तरह से ओवर रिएक्ट मत करो, अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी यहाँ पर जो वनराज हैं बोलते हैं हाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, सारे लोग मुझे छोड़कर उस अनु के पास चले गए। तब बोलते हैं अनु नहीं, सिर्फ अनुपमा, अब वो तुम्हारी वाइफ नहीं रही, अब तुम्हें किस तरह से अपनी वाइफ के सामने एक्स वाइफ की बात करनी है वो अच्छी तरह से सीख लो। तभी ये जो वनराज हैं बोलते हैं कि तुम भी मेरे परिवार से बात करने के लिए अच्छी तरह से सीख लो। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के दिखाया गया है कि जो वनराज हैं वो सो रहे होते हैं, टेंशन में होते हैं। तब ये जो काव्या है पूरे रूम को उसने डेकोरेट किया और बोलती है कि ये जो खास रिश्ता है हमारा, देखो 9 साल में पूरा कंप्लीट हुआ है ना, तो वो दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और यहाँ पर जो अनुपमा है बात कर रही होती हैं और खुश भी होती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती हैं। काफ़ी तेज समर चिल्लाता है और बोलता है मम्मी। तो ये जो वनराज है बोलते हैं अरे अनुपमा को कुछ हो तो नहीं गया। काव्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है अनुपमा की इस तरह से केयर करते हुए वनराज को देखकर। तो जो वनराज हैं वो भाग जाते हैं काव्या को छोड़कर और पहुँचते हैं अनुपमा के पास, और यहाँ पर अनुपमा को होश ही नहीं आ रहा होता है। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आज का आने वाला एपिसोड आप सबको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहे सीरियल अनुपमा और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को।